जीवन में दो चीज होती है, एक जहां हम पहुंचना चाहते हैं और दूसरा सफर। पहुंचना सब चाहते हैं, सफर किसी को पसंद नहीं है। और वो चरवाहे क्या जो तुमको सफर में नहीं लेके जा सके। हमारी पहचान है ये, हमारे जीवन का सफर हमारी पहचान है। ये हमारी निजी कहानी है। ये हमारी निजी कहानी है, कैसे हम प्रभु के पीछे चले, कैसे हमने उसको जाना, कैसे वो जीवन में हर जगह मेरे साथ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस रास्ते पे चला, क्योंकि कोई मेरे साथ था। अब भेड़े तो चरवाहे को देख रही है, जो चरवाहा हमारी अगुवाई कर रहा है हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम पहचान रहे वो लेके चल रहा है। हमको समझ में आ रहा है नहीं, वो अगुवाई कर रहा है, उसने चालू किया है तो हमको अंत तक लेके जाएगा। आई विल रीच माई डेस्टिनेशन। हम पहुंचे नहीं है लेकिन रुके भी नहीं है, क्योंकि वो अगुवाई कर रहा है। और इसलिए सफर बहुत जरूरी है, लेकिन हम सफर से नफरत करते हैं। हमको सफर पसंद नहीं। जिसने घटी को नहीं देखा उसने घटी पूरी होने का क्या मतलब समझा। जिसने दर्द को नहीं देखा उसने शांति का क्या मतलब समझा। जिसको तकलीफ नहीं हुई रात का उसको क्या मतलब है। जिसके पांव थके नहीं उसको रेस्ट से क्या मतलब है। उसको समझ ही क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके पास गवाही क्या है, उसमें कौन सा सफर किया है। सफर में ही तो हम कुछ सीखते हैं। और आज प्रभु किसी से कह रहे हैं सफर से मत डरो, सफर से नफरत मत करो। जहां पहुंचना है खाली वो जरूरी नहीं है, जिससे होकर जाना है वो भी जरूरी है। और इसलिए हर जन को अपने निजी सफर में चलना होगा। हो सकता बगल वाले का ब्रेक थ्रू आ गया, लेकिन आप प्रतीक्षा में हैं, आप कतार में खड़े हैं, आपकी गाड़ी 2 महीना लेट है। हम लोग हाथ में घड़ी पहने और बार बार समय देखते रहते हैं कि प्रभु मेरा टाइम कब आएगा। और लेकिन टाइम के साथ अगर अनुभव जोड़ दो तो लाइफ में थोड़ी समझदारी आ जाती है। तुमको अपने सफर पे चलना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर सफर से नहीं गए तो हम परिवर्तित नहीं होंगे। जो हमको मिलने वाला है हम उसके लायक नहीं बनेंगे। हम भरोसे का मतलब नहीं सीखेंगे। हम उसके वचन परिमाण का मतलब नहीं सीखेंगे। हम जीवन से सबक नहीं लेंगे। हमारे पास कोई कहानी नहीं होगी, हमारी कोई गवाही नहीं होगी, फिर हम कैसे उसकी आराधना करेंगे। अगर हमने जीवन से कुछ सीखा नहीं, हम उसकी आराधना क्या करेंगे। खाली बाइबल में लिखे हुए शब्दों से करेंगे कि तुम्हारी अपनी भी कहानी होनी चाहिए। ये दाऊद की कहानी थी, लेकिन मैंने कभी दाऊद की पढ़ी नहीं है, तो मेरी कहानी है। प्रभु मेरा चरवाहा, मेरे को कोई घटी नहीं होगी, मेरे को कल का डर नहीं है, मेरे को अनिश्चितता का डर नहीं है, मेरे को भूकंप का डर नहीं है, मेरे को स्टॉक मार्केट क्रैश का डर नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है ना हो। अब मेरे को डंडों की भी कमी नहीं है, मेरे को अंधेरी घाटी की कमी नहीं है, मेरे को दुश्मनों की कमी नहीं है, मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। मेरे पास भरपूर है, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। आज अगर तुम्हारा दिल बेचैन है कल क्या होगा, तो तुम चरवाहे को नहीं समझते। चरवाहा तुमको वहां तक लेके जाएगा जहां तक तुमको पहुंचना है। जो भला काम तुम पे परमेश्वर ने चालू किया है वो यीशु मसीह के आगमन के दिन उसे पूरा करता है। बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर ने पहले से जाना उसको ठहराया भी है, जिसको ठहराया उसको बुलाया भी है, जिसको बुलाया उसको धर्मी भी ठहराया, और जिसको धर्मी ठहराया उसको महिमा भी देगा। उसका काम खत्म नहीं होगा जब तक तुमको वो महिमा नहीं देगा। आज गवाही है कि खाली बाइबल में पढ़े शब्दों से नहीं, जीवन के सफर में मैंने देखा है प्रभु मेरा चरवाहा है। वो जिसको पकड़ता है छोड़ता नहीं है, उसने बुलाया है महिमा भी देगा। तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, और ये सफर की कहानी है। हर जन को सफर से निजी रूप से जानना होगा। इसी सफर में प्रभु को करीब से जानना होगा। इसी सफर में तुम भरोसा सीखोगे। इसी सफर में
अपनी इच्छा छोड़ के उसकी इच्छा से चलना सीखोगे। इसी सफर पे ईमान रखना सीखोगे। हम और तुम मार्ग नहीं जानते, इसलिए हम लाइफ में हर प्रॉब्लम को नहीं समझते, लेकिन वो मार्ग को जानते। और कितना प्रलोभन है अपने मार्ग में शॉर्टकट लेने का, लेकिन मेरे को इसी मार्ग पे चलना क्योंकि प्रभु मेरा चलवा है। बिना निर्जन प्रदेश से गए कोई आशीषों का स्थान नहीं है। नहीं तो तुमको अगर प्रभु खाली आशीष दे दे और तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे चरित्र को ना बदले तो उन आशीषों को तुम बर्बाद कर दोगे। प्रभु ने ये तो नहीं बोला कि मैं अंधेरी घाटी से तुमको नहीं लेके जाऊंगा। चरवाहा चाहता तो अंधेरी घाटी छोड़कर उनको लेके जा सकता था, लेकिन उस समय कुछ नहीं, सिर्फ एक आवाज है, सिर्फ एक लाठी, एक डंडा है। और जीवन का निर्जन प्रदेश, जीवन की घाटी हमको बर्बाद करने के लिए नहीं है, जीवन की घाटी हमको बनाने के लिए। कुछ लोग घाटियों में ही इंसान बन गए, कुछ लोग निर्जन प्रदेश में ही भरोसा सीखे हैं। बोले मुझे कोई डर नहीं है। आज प्रभु चाहता है हम डरपोक बन के नहीं जिए, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मेरे को किसी अनिश्चितता का डर नहीं है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो सब समय डर के घूम रहे हैं कि हाय मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे कल का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, प्रभु चाहते हैं आप तुम बिल्कुल भय मुक्त हो जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारा चरवाहा है, तुमको घटी नहीं होगी। और इससे कहानी बदल जाती, क्योंकि कहानी समय लिखता है, सीजन बदल जाता है, समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जिसने सफर चालू किया है तुमको अंत तक लेके जाएगा। सफर में ही तुम सीख सकते हो कैसे भय मुक्त जिया जाता है। और आज किसी को, अगर तुम डरपोक हो, कमजोर दिल के हो, आज अगर तुम अनिश्चितता से डरते हो, आज प्रभु चाहता है तुम एकदम बेखौफ हो जाओ। प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरे को कोई घटी नहीं होगी। प्रभु तुमको डर की आत्मा से तुम्हारे अंदर से निकाल दे, तुमको बिल्कुल बेखौफ कर दे, तुम्हारा पूरा ईमान आज यहोवा पे आ जाए, क्योंकि कहानी वही लिखता है।